अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद भट्ट। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान रहनुमा, जिनकी वसातत धीरकोट के नवाही शहर मुनासा में एक खूबसूरत स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया और इसमें यहाँ के जितने भी मकामी स्कूल थे उनके बच्चों ने परफॉर्म किया। और कोरोना वायरस के बाद चूँकि बच्चे फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे, उस फ्रस्ट्रेशन से निकालने के लिए ये इकदाम किए गए। आज यहाँ पर ये मौजूद है, मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि इनके हिसाब से इनके जहन में ये आइडिया कैसे आया और ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद जो है ये कितना मुश्किल काम है और हुकूमत आज़ाद कश्मीर में इसमें क्या किरदार अदा करते। जी भट्ट साहब, एक तो आपका शुक्रिया कि आप हर मुस्बत काम में, मैं जहाँ पे भी करता हूँ, आप वहाँ मेरे बताए बगैर भी पहुँच जाते हैं। मेरे लिए सपोर्ट नहीं, इन बच्चों को हर मेरे कॉज को सपोर्ट करने के लिए आप आते हैं। आपका और आपकी पूरी टीम का, KDI का शुक्रिया। दूसरी बात ये कि कहाँ से आया, पिछले 4-5 साल से जब से मैंने ये सारा सिलसिला यहाँ पे शुरू किया समाजी हवाले से, ये डेड सोसाइटीज़ हैं। यहाँ कभी अच्छी चीज़ बिकती कभी नहीं है। यहाँ बुरी चीज़ें, बुराई की चीज़ें और मनफी चीज़ें मिनटों में बिक जाती हैं। पॉजिटिव पायलों की तरफ लोगों को खराब करने वाले बहुत कम हैं, और ख़ास तौर पर समाज के ऊपर लेके जाने के लिए ये जो एक्टिविटीज़ मैंने पिछले आज से 4 साल पहले शुरू की थी, इस ऐसे सोसाइटी में जहाँ 10 बंदों का इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम है। मैं समझता हूँ कि मेरी पूरी टीम, जिन्होंने हफ्तों महीनों मेहनत की, 2 महीने की मेहनत की, कावश आपने देखी कितनी बेहतरीन मैनेजमेंट, आज यहाँ कितने वफाकी वज़ार तशरीफ़ लाए, कभी आज़ाद कश्मीर में यहाँ तशरीफ़ नहीं लाए, इस गरीब खाने में तशरीफ़ कभी नहीं लाए, इस मुनासिब में तशरीफ़ नहीं लाए, आज तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ, मकसद क्या है, आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि हमने अपने बच्चों की ग्रूमिंग करनी है। मैं अपने बच्चों को फिज़िकली, मेंटली और मैं उनको हर लिहाज से, आइडियोलॉजी से हर जगह ग्रूम करना चाहता हूँ। और मैं चाहता ये हूँ कि कोहला के पुल के पास जब वो यहाँ मैट्रिक के बाद पाकिस्तान में जाएं, तो वहाँ उनका जो मेंटल अप्रोच है, उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो एक्सपोजर है, वफाक के बीकन हाउस और दूसरे सिटी स्कूल के बच्चों के, जनाब बैरियर स्कूल के बच्चों की तरफ होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे तो डे 1 से पहली क्लास से ग्रूम्ड होते हैं। हमारे बच्चों का प्रॉब्लम ये है कि वो उनको इस तरफ कभी रुझान होता है, कभी नहीं है, फैसिलिटीज़ भी नहीं है, इतना ज़्यादा मसाइल वो नहीं है। तो इसलिए कोशिश ये होती है कि इतने बड़े क्राउड में बच्चों को परफॉर्म कराकर उनका कॉन्फिडेंस बुलंद किया जाए, उनको इतने बड़े क्राउड में परफॉर्म कराकर उनका इमेज बुलंद किया जाए, ताकि यहाँ से उनको, ताकि वो एक बेहतर करियर की तरफ आगे रवाना हो। मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे बच्चे कॉन्फिडेंट होंगे, हमारे बच्चों के अंदर कुछ करने का अगर जोश, मैं जो चाहता ये हूँ, बेसिकली स्लोगन मेरा क्या, स्लोगन ये है कि हमने कुछ करके दिखाना है। और मैं ये समझता हूँ कि हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ हैं। अच्छा, तो सिर्फ यहाँ ये बताएं कि आज बड़ी खुशाइंद बात है बिलखुसूस गरबी बाग के लोगों के लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत और पूरी क़यादत आपके साथ यहाँ मौजूद थी। अब क्या समझें हम, तब्दीली आएगी और अतीक साहब के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा? भट्ट साहब, मैंने हमेशा कहा था मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, लोगों की मुझसे लड़ाई है। क्योंकि आपको पता है, लोअर मिडिल क्लास से ऊपर आया हूँ, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो इसलिए मुखालफिन को, चाहे वो किसी भी जमात से हो, मेरी जमात से हो, किसी भी जमात से हो, बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो अपने बराबर लाके खड़ा करें उसको। तो ये एक प्रॉब्लम रहता है। मुझे जो कि किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा कहता हूँ, इसलिए आपने देखा कि सारे आए, सबको इज़्ज़त दी, सब ने जी भर के गुफ्तगू की, जो मुझसे हो सकता मैंने किया। हालाँकि 10,000 हज़ारों का मजमा है, 2 दिन करना थोड़ा मुश्किल था, गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन सब ने की थी, आपको दी। तो मैं समझता हूँ कि आगे इलेक्शन आ रहे हैं। बट साहब, आप बड़े सीनियर साफ़ी हैं और आप बड़े तेज़ तराज आप चीज़ों को समझते हैं। तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह इस दफ़ा जिसको भी गरीबात से टिकट देगी, आपको मैंने पिछले भी तसल्ली दिलवाई थी और आज भी तसल्ली दे रहा हूँ, तब्दीली आएगी और इस सुल्तानत गाज़ियाबाद का खात्मा होगा। अच्छा, ये बताएं तो सिर्फ एक चीज़ बड़ी, आज़ाद कश्मीर पूरे में मुख्तलिफ जगहों पे ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और कुछ लोग जो है वो सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका इत्तेहाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से हो गया, उस सूरत में क्या रिएक्शन करेंगे? किबला, गुजारिश ये है कि इत्तेहाद वाली बातें तो अब गई, वो कहते ना मुख्तारा गल वध गई है। पार्लिमानी बोर्ड बन गया ये परसों, और नॉमिनेशन पेपर जमा कराने की आखिरी तरफ अगला एतवार आ गया है, और अगले एतवार नॉमिनेशन पेपर। और मैं ये भी अगली खबर आपको दे रहा हूँ, छाप दिएगा, अगले 10 से 15 दिन में टिकट फाइनल होकर टिकट अनाउंस भी हो जाएंगे। मैं तो आज से 2 महीने पहले खबर दी थी सबको, लेकिन किसी ने इसको घास नहीं डाली, इसको समझ नहीं आई किसी को। एनीवेज, तो अगले 15 माह तक या मैक्सिमम 20 माह तक टिकट फाइनल हो जाना है। तो इत्तेहाद वाली बातें होती है ना, एक माहौल बनता है उसके लिए, माहौल ही नहीं, ख़त्म हो गया। मैंने तो 2 साल पहले पेशन गोई की थी, कुछ 2 नादान दोस्तों को समझ नहीं है मेरी बात, वो अटके रहे बेचारे, आप आगे गिर रहे हैं PTI के अंदर आके, तो वो उन्होंने बहुत देर कर दी। मैं कहना ये चाहता हूँ, तहरीक इंसाफ बल्ले के टिकट के ऊपर गरीबात से इलेक्शन लड़ेगी। और भट्ट साहब, मुझसे सादे कागज़ पर लिखवाना चाहते हैं या स्टाम्प पर लिखवाना चाहते हैं, लिखवा लें।
इस दफ़ा तहरीक इंसाफ अगरबी बाग में तब्दीली आएगी और एक नया साफ़ सुथरा पढ़ा लिखा चेहरा अगरबी बाग का MLA मुजफ्फराबाद की असम्बली में होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, लिखवा लें मुझसे। अच्छा, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में इस बात को किस तरह आप देख रहे हैं? बुज़ुर्ग सियासतदान सर अपना सिकंदर हयात साहब ने वापसी की वहाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में, क्या समझते हैं कि उनके माइंड में क्या होगा? आप इस बात को किस हवाले से ले रहे हैं? मुझे तो मैं तो ये कहता हूँ, मुझे तो उनकी सलाह जमहूरियत की समझ नहीं आती। ये तो खुद साख्ता आज़ाद में लीडर है, समझ इस बात की नहीं आती। पाकिस्तान में लोगों ने 40 साल स्ट्रगल की जमहूरियत के लिए, जेलें भी सच्ची तौर में काटी हैं, कुछ ना कुछ आता, सड़कों में भी मारे गए सब कुछ। इन आज़ाद कश्मीर के लीडरों ने कहाँ स्ट्रगल की है कि सालारे जमहूरियत को केड़ा जमहूरियत को क्या बन गया? एक तो मैं इनको जाली सालारे जमहूरियत समझता हूँ। क्यों? 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने, सदर जब भी बने, डिक्टेटर ने अपने गोद में बैठा कर इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया। आवाम के वोटों से तो एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। आज़ाद कश्मीर में किसी नाम की जमहूरियत है मुझे बताएं, जिसके लिए ज़रा मैं इनको एक नाम नेहाद जो है ना सलारे अमरीत समझता हूँ, और सियासी उम्र पूरी कर चुके हैं इन्होंने और इनके बाकी वारसीन ने 40-50 साल इस खत्ते में हुकूमत की। लेकिन एक बात है भट्ट साहब, आवाम की फलाह के लिए, आम आदमी की ज़िंदगी को बदलने के लिए इन्हें एक ढेले का काम नहीं किया। आम आदमी आज भी गरीब है, पहले भी गरीब था। आम आदमी आज भी कच्ची रोड उसके बाप दादे ने बनाई, उसका बेटा आज उसके ऊपर फर्शें डाल रहा है, तो वो भी टायरों वाली जगह के ऊपर। आम आदमी आज भी टाट वाले स्कूल में पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, उसका बाप दादा भी पढ़ा करता था। आम आदमी आज भी धीरकोट के स्कूल में, अस्पताल में धक्के खा रहा है, सिर्फ पर्ची लेके वहाँ जा रहा है। चोर, डाकू, लुटेरे 2 नंबरी इन्होंने सवारियों के ऊपर भर्ती करा कर गए, अपना ईमान बेच कर ये गए। मैं इनको आज़ाद कश्मीर की सियासत में ज़मीर फ़रोज समझता हूँ, और ये नाकारा नकमे होकर सियासत से जब फारिग हो गए। मैं आपको बताऊँ, मैंने एक और बात भी कही, सलारे जाली सलारे जमहूरियत साहब को ये समझ आई अगले 4 महीने आज़ाद कश्मीर दंगल सियासत का आ रहा है। खबरों में, अखबारों में उन्होंने तो आना नहीं था, क्योंकि नून लीग से तो फागिर हो चुके थे, वैसे भी उनको ज़रूरत नहीं थी नून लीग को। उनको लगा कि भाई उनको असल में सदारत थी कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम और सलारे जमहूरियत का आपस में कोई मेल जोल बनता नहीं है। लेकिन क्या ज़बरदस्ती का निकाह है। ज़बरदस्ती का निकाह क्यों है? मैं आपको सही बता रहा हूँ। आपको सलारे जमहूरियत घर बैठ कर फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनके मुलाजम, उनके बच्चे उनसे तंग हैं, उनका बेटा उनको डिसाउंड करता है। इतने में अगर सलारे जमहूरियत को अगले 4 महीने अखबारों में उनकी सुर्खी लगा करेगी, वही मुस्लिम कॉन्फ्रेंस लगाएगी, पैसे वो देगी, खर्चा वो करेगी, सलारे जमहूरियत की वाह बजेगी। आप मुझे बताएं कौन सियासी आदमी जो रिटायर्ड हो नहीं चाहेगा कि उसकी रोज़ अखबार है? तो 4 महीने के लिए उनकी चांदनी है, उनकी भी लॉटरी लग गई। आप देखिएगा उसके बाद क्या बोलते हैं मुस्लिम कौन क्या बने हैं? सुप्रीमेट, केड़ा सुप्रीमेट था, केड़ा कायदा, सब कुछ। अच्छा तौसीफ भाई, आखिरी सवाल ये करूँगा, मुख्तसर जवाब दीजिएगा। बड़ा अहम सवाल है पूरे आज़ाद कश्मीर पे, मैं इस सवाल पे बड़ी बहस हो रही है, और जाते जाते आपसे भी पूछ लूँ, चूँकि वफाक के अंदर आपके बड़े लिंक्स हैं और यूथ में आप एक नामी ग्रामी जो है इस वक्त नुमायाँ तौर पे, लीडर के तौर पे सामने आ रहे हैं। आपने बैरिस्टर सुल्तान महमूद का बड़ा अच्छा वालिहाना इस्तकबाल किया और आपकी मोहब्बत भी उनके लिए कोई कम नहीं है। अगर इस सूरत में तनवीर इलियास आज़ाद कश्मीर के अंदर आ जाता है तो क्या उस सूरत में आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे? आज़ाद कश्मीर के अंदर इमरान खान जिसको तहरीक इंसाफ का सदर बनाएंगे, मेरे सदर तहरीक इंसाफ के आज की डेट में बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी हैं, मेरे वो कायद हैं। कल अगर इमरान खान उनकी जगह किसी और को तहरीक इंसाफ का कायद आज़ाद कश्मीर के लिए मुंतखब करके भेजते हैं, हम उनको भी सलाम पेश करेंगे, हम उनकी भी इसी तरह इज़्ज़त करेंगे, हम उनके भी इस तरह से चलेंगे क़यादत के तौर पर। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूँ, हम बुनियादी तौर पर बागी लोग हैं, नीचे से ऊपर उठ के आए हैं, किसी की उसके बताए नहीं, बेसाखी में आए नहीं हैं। अगर कोई बंदा पैरा शूटर ऊपर से अगर आते दिखाई दिया तो हमने इन पैरा शूटर के खिलाफ इमरान खान की आंखों में आंखें डाल के मैंने पिछले 10 साल बहुत बातें की हैं। बट साहब आप वाकफ़ नहीं, इस्लामाबाद वाले वाकफ़ है मुझसे। इमरान खान का जज से रैलियाँ और जुलूस इस्लामाबाद में अगर कोई बंदा मशहूर कराने में तो ये आपका ये ख़त्म कराता है। कहना ये चाहता हूँ कि अगर कोई पैराशूट कराने की कोशिश करेगा तो उसका हम रास्ता रोकेंगे, लेकिन कोई कारकुन आएगा, कोई तहरीक इंसाफ का स्ट्रगल करने वाला कोई आएगा ऊपर, तो हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। अब ऐसे ही इलेक्शन आ रहा है, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की क़यादत में आप तसल्ली रखें। आपको मैं हर तरह से यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम आपकी तसल्ली भी कराएंगे, और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की क़यादत में इलेक्शन होगा और अगले वज़ीर-ए-आज़म में बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी बनेंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी ज़िया साहब। सबसे पहले हम इनको KDI न्यूज़ में खुशामदीद कहते हैं। आप ये बताइएगा कि आप आज कश्मीर के मुकाम पर तशरीफ़ लाए, स्पोर्ट फेस्टिवल में आप तशरीफ़ लाए, कैसा महसूस कर रहे हैं? जो कश्मीरियों का जोश है, जो कश्मीरियों का जज्बा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा लग रहा है।
क्योंकि मेरा भाई तुसी अब्बासी हर साल यहाँ पे कराता है और यहाँ पे बड़ा जज्बा है, बड़ा जुनून है लोगों में और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये माशाल्लाह ये चौथा इवेंट वो हर साल कराते हैं, चौथा इवेंट वो करा रहे हैं, तो माशाल्लाह लोगों में बड़ा जज्बा है, बड़ा जुनून है। यहाँ पे हमारी बहनें भी हैं, हमारी माएँ भी हैं, हमारे बच्चे भी, यंगस्टर बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और ऐसे इवेंट्स होनी चाहिए क्योंकि हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं और यूथ इससे मोटिवेट होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तस्वीर बासी जैसे इन्होंने अभी इस साल भी बहुत अच्छा कराया, अगले साल भी इससे बहुत अच्छा कराएंगे। जी, अभी तहरीक आज़ादी कश्मीर पीक लेवल पे जा रही है, इस मामले में आप अभी कश्मीर में मौजूद हैं। तमाम कश्मीरियों को जो यहाँ हमें KDI की वसादत से देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए जी, पाकिस्तान कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। इंशाल्लाह हमारा PM इमरान खान पूरी दुनिया में इस इशू को उजागर कर रहा है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसी ट्रेनों में इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा। और पाकिस्तान का मुस्तकबिल कश्मीर से है। इंशाल्लाह ये जुल्म और ज़्यादतियाँ कश्मीर की पाकिस्तान की अवाम अपने साथ मिलकर सियासी तौर पर, माशी तौर पर, फौजी तौर पर, हर तौर पर कश्मीर का साथ देगी। पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की पाक अफवाज ने हमेशा अपनी अवाम की खातिर दुश्मन की आंख में आंख डालकर देखा है। आपने देखा कि जब दुश्मन हिंदुस्तान ने तैयारे पाकिस्तान की तरफ किए तो किस बहादुरी के साथ हमारे पाक अफवाज और पाक फसाइया ने उनका मुकाबला किया। मैं आपको ये बताऊं कि इंशाअल्लाह इस जदोजहद में पाकिस्तान शाना बशाना कश्मीर के खड़ा है और हिंदुस्तान को इबरतनाक शिकस्त देगा। और पूरी दुनिया में जिस तरह बताया है कि कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है हिंदुस्तान में, जिस तरह आज आपने देखा किसान बाहर निकला हुआ है, आज इंशाअल्लाह जो पाकिस्तान की इक्तिसाद में मजबूत हो रही है, नौजवानों, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा सीमेंट जो इस कोविड के दौरान कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिलीज दिया इमरान खान साहब ने, उसकी वजह से सबसे ज्यादा हुई। मेरे कश्मीर के बहन भाइयों, आपको बताता चलूं, 17 साल के बाद पाकिस्तान का करंट अकाउंट जो हमेशा डेफिसिट में होता था वो मुस्बत हुआ है। मैं आपको ये बताता चलूं कि हमसे पहले जो हुक्मरान आए वो सिर्फ कर्जा लेते रहे, आपका और मेरा खून चूसते रहे, पाकिस्तान को मकरूज बनाते रहे, ऐशियां करते रहे और सिर्फ अपने बच्चों का सोचते रहे। आपका आज का वजीर आजम कफायत 4 वजीर आजम है। आज का वजीर आजम आपको सोचता है। आज का वजीर आजम करप्शन से पाक पाकिस्तान देखना चाहता है। आज का वजीर आजम करप्ट लोगों के पीछे पड़ा हुआ है और उन्हें पाकिस्तान में इबरत का निशान बना दिया। मेरे कश्मीर के भाइयों बहनों बुजुर्गों, पाकिस्तान एक मकसद के लिए बना है। पाकिस्तान 2 कौमी नजरिए पे बनने वाला मुल्क है। पाकिस्तान इस्लामी 57 ममालिक में मेरे बहन भाइयों वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना है। पाकिस्तान को इस्लामी फ्लाई रियासत बनाने के लिए आपको वजीर आजम इमरान खान का साथ देना होगा। पाकिस्तान इंशाअल्लाह हमारे नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मदीना की रियासत थी उसकी सोच और फिक्र पे बनने वाला मुल्क, आज वजीर आजम इमरान खान उसी सोच को लेकर पाकिस्तान को इस्लामी फ्लाई रियासत बनाने की तरफ लेकर जा रहे हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में अमीर और गरीब का फर्क ख़त्म करेंगे। पाकिस्तान में तबकाती निज़ाम का खात्मा करेंगे। इंशाअल्लाह तालीमी इंसाफ लेके आएंगे। मैं आपको ये बताता चलूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मंशूर था,
एक निसाब तमाम पाकिस्तानी बच्चों को, चाहे वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, चाहे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हो, चाहे कैडेट कॉलेज में पढ़ते हो, चाहे वो मदरसे में पढ़ते हो, उनको एक जैसा निसाब देंगे। आपको बताता चलूं कि इस मार्च से इंशाल्लाह पंजाब और पाकिस्तान के बकाया हिस्सों में पहली से 5वीं तक एक निसाब होने जा रहा है। तमाम बच्चे एक जैसा कोर्स पढ़ेंगे। मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से आपसे वादा है, कौमी असम्बली के एज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों को कभी लेट डाउन नहीं करेगी। हमेशा आज मैं उस धरती पे खड़ा हूँ जिसको बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की शारक कहा था। तो इंशाअल्लाह इस शारक की हिफाजत करेंगे और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह।